दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ नई सासू माँ और नई बहू की चाल। जब से साक्षी की अतुल के साथ शादी हुई थी तब से वह हर त्योहार पर सासू माँ को यह कहते सुनती आ रही थी। जब सावन का त्योहार आया तब कहने लगी, बहू हमारे यहाँ सावन का देने के लिए सारे रिश्तेदार आते हैं, अपनी मम्मी को बता दो। फिर करवे का त्योहार आया, हमारे बड़े गिफ्ट चलते हैं और साथ में मिठाई के डब्बे भी होने चाहिए। पहली दिवाली पर हमारे यहाँ चांदी के लक्ष्मी गणेश बहू के मायके से आते हैं। मम्मी पापा कुछ नहीं कह पाए थे, पर मैं समझती थी उन पर खर्चों का अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। पर सासू माँ तो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। अपने पति से कुछ कहते तो वह कह देते, औरतों के बीच की बात है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने भी सासू माँ को सबक सिखाने की सोच लिया था। मैं उन्हें समझाना चाहती थी कि परंपराओं के नाम पर बेटी वालों पर इतना अतिरिक्त खर्चा डालना सही नहीं है। इस बार मेरी शादी के बाद की पहली होली थी। होली के बाद मेरी डिलीवरी थी। सासू माँ ने होली से 1 महीना पहले ही कहना शुरू कर दिया था, होली खेलने तुम्हारे मामा के, मौसी के, चाचा के, ताऊ के, बुआ के सबके बच्चे जाएंगे, जमाई जाएंगे, लड़कियाँ जाएंगी। हमारे यहाँ तो चांदी की पिचकारी बाल्टी देते हैं जमाई को। मेरे 8वां महीना लग रहा था। एक दिन मैं रात को खा पी कर सोई, 1 बजे लेबर पेन शुरू हो गया तो जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। 4 घंटे बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तो लो सासू माँ तो नंद रानी ससुर जी सब खुशी में बावले हुए जा रहे थे। सासू माँ ने मेरी मम्मी के पास फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई, आप नानी बन गई हो। तो मेरी मम्मी कहने लगी, जी अभी आते हैं, सोने की चैन लेते आइएगा, हमारे यहाँ सोने की चैन डालते हैं नाना नानी जब पहली बार देखते हैं। 2-3 घंटे बाद मम्मी पापा छोटा भाई आया। मम्मी पापा ने अपने नाती के गले में चैन पहनाई, बच्चे को 3-4 दिन नर्सरी में रखा, फिर छुट्टी दे दी। तो सासू माँ कहने लगी, 17 दिन का कुआं पूजन करवा देंगे, उसके बाद मुहूर्त नहीं बनता। तेरी मम्मी को छुचक में क्या क्या होता है बता दियो। और वह मुझे बताने लगी। मैं ध्यान से उनकी बातें सुनने लग रही थी। जब वह अपनी बात कह चुकी तब मैंने कहा, मम्मी जी बेटे वालों के रिवाज तो पूरी उम्र चलते रहते, पर हमारे यहाँ घर में बेटी के बच्चा होने पर कुछ खास रिवाज है। तो सासू माँ कहने लगी, हाँ हाँ कर देंगे, हमने कब मना करी है, बताओ तो ज़रा क्या रिवाज है तुम्हारे घर में। मम्मी जी चूचक देने के लिए हमारे घर से 50 आदमी आएंगे, सबको 4 चांदी के सिक्के देने होते हैं, साथ में एक जोड़ी कपड़े और बच्चे के मामा को सोने की गिन्नी, और उनका खाना पीना, और जाते हुए मैं सबको मिठाई के डब्बे देने, बस वो कुछ ज़्यादा नहीं होता। शाम को जब अतुल ऑफिस से आए तो उनकी माँ ने उनको सारी बात बताई। तो मेरे पास मेरे कमरे में आई, कहने लगे, साक्षी कि कौन से रिवाज ले आई तुम, और तुमने क्या कहा था, औरतों की बातें औरतें जाने, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तो आगे कुछ नहीं बोल पाते। मैंने अपनी मम्मी को सारी बात समझा दी। वह मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही थी, पर मैंने उन्हें बच्चे की कसम दे दी। मैंने अतुल और उसके पापा को सासू माँ पर गुस्सा होते सुना, और कर लो रीति रिवाज के नाम पर बहू को ब्लैकमेल। छूचक देने के लिए जब सारे मेहमान आए, सासू माँ के 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गए। सासू माँ का चेहरा देखने लायक था। जितने भी मेहमान आए थे सब बच्चे के लिए खूब ड्रेस, खिलौने, चांदी के झुनझुने, कड़ुल्ली, खूब सामान लाए थे। पर इस बार सासू माँ को सामान आने की इतनी खुशी नहीं हुई थी। वह दिन और आज का दिन, हमारे यहाँ यह रिवाज होता है, सासू माँ ने कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मंगवाना बहुत आसान होता है, खर्च करना बहुत मुश्किल। इतनी बार रिवाज के नाम पर मंगवा चुकी थी कि मना भी कैसे करती। किसी ने सही कहा है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।